सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस की जो इस वक्त रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही है, खासतौर पर अगर मैं सूबे सिंध की बात कर लूँ तो चीफ एग्जीक्यूटिव CM वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब जिस तरह से कार्रवाइयाँ करते नजर आ रहे हैं, काम करते नजर आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी उससे मुतासरा लोगों के लिए भी अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ सकी है, कोई ऐसा काम नहीं किया जा सका है जिस पर मैं बैठकर तारीफ करूँ। और दूसरी बात यह कि कोरोना के हवाले से स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन किया गया था वो खासा मुतासिर कुन था और उसमें ये केसेस थमने का नाम भी ले रहे थे, लेकिन अब ये जो लॉकडाउन है ये कैसा लॉकडाउन है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि केसेस रोज़ाने की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, जिसमें से अमवात अगर देखी जाए, इसको कोट किया जाए तो उनमें भी इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ दूसरे पहले से बात करूँ कि सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मुतासिर कुन तादाद है वो क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसका हल क्या है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इस पर कैसे जो है वो काम किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जितने साफ़ी हजरात हैं वो इन तमाम जवाबात को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत या तो इसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाकर बैठी है या फिर इसके ऊपर जो वर्किंग की गई थी वो मौसर साबित नहीं हो सकी। बहरहाल मुझे इस वक्त मेरे मौजूद मेहमान ने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है, CEO बेस्टन फार्मा हैं इस वक्त ब्रिगेडियर बशीर अराई साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय स्टूडियो। जानना चाहूँगा कोरोना लॉकडाउन के हवाले से ये जो सूरत हाल है मुतासिर कुन नज़र आ रही है, हुकूमत की पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ जिस तरह से टैकल किया जा रहा है, अस्पतालों की जो सूरत हाल है, डॉक्टर्स को जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? फिलहाल बहुत शुक्रिया आपने मुझे चांस दिया आज बोलने का। एक्चुअली हुआ ये है कि जब भी कोई इस तरह की वबा फैलती है या कोई हम पे मुसीबत आती है तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो डिसीजन मेकर हैं उनको चाहिए होता है कि वो पहले से प्लानिंग करें। हमारे यहाँ हुआ क्या, जब वबा आने वाली थी सारी दुनिया परेशान थी, उस वक्त प्लानिंग नहीं की गई, उस सिर्फ डिस्कशन चलती रही। मुझे खुद मालूम है कि मैं फरवरी में बलूचिस्तान का चक्कर लगाया था, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको देखकर मैंने लिखना शुरू किया कि हमें प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग की होती तो आज इतने केसेस आपको ना मिलते। ये प्लानिंग की लेक ऑफ प्लानिंग है कि हम आज यहाँ खड़े हैं और इतने केसेस आ रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग हमने चले देर से की, लेकिन जब कर ली थी सर तो स्ट्रैटेजीज वाजे हो गई थी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जा रही है, वो एक कशमकश रही। फिर जब सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो फिर ईद के मौके पर हमने देखा कि वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया, अब ये केसेस बढ़ गए। लेकिन अभी तमाम स्ट्रैटेजीज अपनी जगह, लेकिन केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने जो भी डिस्कशंस हो रही थी और जो प्लानिंग हो रही थी, उसका जो कुछ हमें एजुकेट करना था पब्लिक को, हमने वो नहीं किया। हमारा जो मैसेज था पब्लिक तक जाना वो नहीं हुआ, और पब्लिक ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई कोरोना वबा है या कोरोना कोई बीमारी है। लोग हंसते रहे और जो डिसीजन मेकर थे वो टीवी पे आके डिस्कशन कर रहे थे या आपस में लड़ रहे थे। होना ये चाहिए था कि जो कुछ आपने प्लान किया है वो पब्लिक तक जाना चाहिए था, और पब्लिक तक इस तरह जाता कि वो आप पे ट्रस्ट करके उसको मान लेते और इम्प्लीमेंट कर लेते। ये नहीं हुआ, पब्लिक ने आपकी बात मानी नहीं। आपने वो मैसेज ही पब्लिक को नहीं दिया कि ये होने जा रहा है तो आप एहतियात करें। और दूसरा जो लॉकडाउन हुआ वो भी प्रॉपर नहीं हुआ। आप देखें कि लॉकडाउन कहाँ होता था, लॉकडाउन होता था शारा फैसल पे डिफेंस में, जहाँ थिकली पॉपुलेटेड लोग थे, वहाँ तो लॉकडाउन नहीं हुआ। वहाँ तो लोग, आप मोहल्लों में जाएं, गलियों में जाएं, सब उसी तरह थे। जो आज का केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम एक माह पहले हुई है, 15 दिन पहले हुई है। आपको लॉकडाउन उस वक्त करना था और उसके देखने थे। अच्छा, लोगों में भी मैं देख रहा हूँ बशीर साहब संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है इस वबा के हवाले से, सीरियसनेस नहीं है। अगर SOPs की बात करती है हुकूमत तो ठीक है, वो आपकी एहतियात के लिए, आपके फ़ायदे के लिए करती है, तो SOPs भी फॉलो नहीं करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पब्लिक ज़्यादातर तो अनएजुकेटेड है और उसमें मज़हब का बहुत ताल्लुक है, लोकल लोगों का बहुत ताल्लुक है। आपने मजहबी रहनुमाओं को और
मोड़ लिया। मस्जिद से पैगाम जाना चाहिए था, मस्जिद से पैगाम नहीं गया। रिलीजियस टीचर्स तो थे, उनसे पैगाम जाना था, वो नहीं गया। जो करता धरता लोग थे गवर्नमेंट में, उनको चाहिए था कि पब्लिक को मैसेज देते, एक टेक्निकल लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर की बात मानी जाए। मतलब बीमारी फैल रही है तो बीमारी को समझाने वाला कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर तो मीटिंग करते रहे, डॉक्टर्स की किसी ने बात नहीं मानी। लीडरशिप की कमी रही, लीडरशिप की कितनी कमी थी कि पब्लिक भी इस ठीक है, किसकी बात माने? डॉक्टर की बात माने, मौलवी की बात माने या गवर्नमेंट की बात माने? अच्छा, ये तमाम गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटा सा यहाँ पर वक्फा भी लूँगा और फिर कुछ बशीर साहब से भी सवालात करेंगे कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने भी लॉकडाउन की सूरत हाल में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत को भी सीखनी चाहिए चीज़ों को। एक वक्फा लूँगा, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।